दो चीजें हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से, जहां से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है, वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है, वहां पर सारी 64 योगिनियां हैं, सारी देवियां विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है, जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है, वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है, तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी
निदर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं है, पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी पर। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं, गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं, कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। वो तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के। नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। कैसे नहीं सुने?
एक भगवान की अविरल भक्ति, केवल एक मानव का शरीर केवल एक शरीर है। जो मनुष्य का शरीर भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रसर होता है। केवल एक जायसवाल परिवार के पुण्य प्रबल हुए हों और शिव महापुराण की कथा यहाँ हो रही हो, वो तो है ही, पर साथ में वनी के जितने रह निवासी हैं, वनी के जितने भी रहने वाले हैं, रह निवासी हैं, इन लोगों के भी पुण्य कहीं प्रबल हुए हैं, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहां पर पहुंची। एक संत की वाणी हो, सदगुरु की वाणी हो, शास्त्रों की वाणी हो, भगवान की वाणी हो, किसी संत सदगुरु की वाणी हो, उस वाणी को हम अपने जीवन में उतारें। शिव महापुराण की कथा केवल हमें सुनना नहीं है। सुनना किसको कहते हैं कि यहां से सुनी यहां से निकाल दी। एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल कर बाहर कर दी, इसको सुनना कहा गया, इसको श्रवण कहा गया। पर शिव महापुराण की कथा को केवल सुनना नहीं है, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर धारण करना है, अपने भीतर उतारना है, अपने भीतर अपने अंदर उसको धारण करना है। अब धारण करना किसको कहा गया, मतलब कथा सुनकर केवल एक कान से सुनी, एक कान से निकाल दी, एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल दी। घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा आप कथा में गए थे, क्या लेकर आए, तो आपके स्मरण में नहीं आया। पर हमने देखा, यह अनुभव किया है, जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, तो इन्होंने केवल सुनी नहीं है, इन्होंने केवल श्रवण नहीं करी है, इन्होंने अपने भीतर उतारी भी है, अपने भीतर धारण भी करी है, अपने भीतर धारण भी करी है। केवल उतारना और धारण करना, श्रवण करना, ये अलग अलग प्रसंग है। अपने भीतर उतार कर जो शास्त्रों की रीति है, जो शास्त्रों के क्रम है, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उस पर चलना भी है। अभी तक लोग जितनी कथाएं सुनते थे, कथा श्रवण करते थे, वो सारी कथा लोग केवल सुनते थे, पर अंदर धारण नहीं करते थे। पर शिव महापुराण की कथा वो कथा है जिसको लोगों ने धारण करा और एक लोटा जल ले जाकर शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा, मतलब अपने भीतर उसको उतारा, अपने भीतर उसको धारण किया, अपने भीतर उसको उतारा। और आज छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना हो, छोटे से छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, छोटे से छोटा एक बच्चा 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का बच्चा भी हाथ में एक लोटा लेकर शिव मंदिर जाने के लिए जागरूक है। और ये जरूरी है। आप गुरु के दरवाजे तक जा रहे हो, गुरुद्वारे तक जा रहे हो, आप मंदिर के द्वार तक जा रहे हो, मंदिर के द्वार तक पहुंच रहे हो, आप किसी संत सदगुरु की शरणागति तक पहुंच रहे हो, तो ये एक आपके जीवन का एक आनंद है। कोई किसी
सदगुरु से पूछा कि हम मंदिर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम मान लो मंदिर गए तो हमको क्या मिलेगा? एक सदगुरु से किसी ने पूछा, एक संत से, एक सदगुरु से, एक गुरु से, एक साधु से, एक तपस्वी से, एक साधक से, एक उपासक से किसी ने पूछा कि मान लो हम मंदिर गए, हम गुरुद्वारे तक गए, हम भगवान की चौखट तक गए, हम गुरु की चौखट तक गए, हम मंदिर देवालय शिवालय तक गए, तो हमको क्या मिलेगा? अब कोई कहे कि तुम्हें वहां भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा तुम्हें वहां गुरु का दर्शन मिल जाएगा, कोई कहे तुम्हें वहां पर प्रसाद मिल जाएगा, कोई कहे तुम्हें वहां पहुंचकर बहुत सारा वैभव मिल जाएगा, कोई कहे कि तुम गुरु के दरवाजे तक जाओगे, भगवान के दरवाजे तक जाओगे, गुरु के द्वार तक जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा धन वैभव, सत्ता, पैसा, दौलत सब मिल जाएगी। तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं कहती। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन आप भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, गुरु के द्वार तक जिस दिन तुम जाना प्रारंभ कर देते हो, उस समय पर तुम्हारे मन में जब भगवान के दरवाजे पर, गुरु के द्वारे तक जाने का मन में जब विचार आ जाता है तो ये समझ लेना कि धन दौलत तो एक कोने में पड़ा रहे, उस गुरु की और परमात्मा की जब दृष्टि हो जाती है तो आप वैसे ही अरबपति बन जाते हो। करोड़पति की तो बात ही दूसरी है। आप उसकी शरणागति के करीब में पहुंचे। आप उसके नजदीक पहुंचे हो, आप उसके करीब पहुंचे हो। चलो एक बात और सरल भाषा में लो। एक छोटा सा पोता दादाजी की गोद में बैठता है तो उसकी जेब का पेन लेके उठता है। बोलो सही है कि गलत? उसकी जेब में कोई डायरी रखी है तो डायरी निकाल लेता है। बोलो सही है कि गलत? दादाजी की गोद में बैठा है तो मोबाइल रखा है तो मोबाइल निकाल लेगा, डायरी रखी है डायरी निकाल लेगा, पेन रखा है पेन निकाल लेगा। और दादी की गोद में बैठा है तो उसके पास में जो पर्स में डब्बियां रखी है, लौंग की डब्बी है, इलायची की डब्बी है, सुपारी की डब्बी है, तंबाकू की डब्बी है, उसके पर्स में, उसके बैग में जो जो सामान होगा, छोटा सा बैग है तो उसकी चेन खोलेगा, दादी के पास बैठेगा, माँ के पास बैठेगा, चेन खोल के उसमें जो जो सामान होगा, उसका भले वो लाली लिपस्टिक क्यों ना, जो भी सामान उसके बैग में होगा वो उस बैग में से निकाल ले। बोलो सत्य है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। दादाजी की गोद में बैठा तो दादाजी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, दादी की गोद में बैठा तो दादी का कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नानी की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा, नाना की गोद में बैठा तो कुछ ना कुछ सामान लेके उठा। उसी तरह हम सबके दादा दादी, नाना नानी, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो मेरा ओघड़दानी, वो शंभु, वो भोलेनाथ, उनकी गोद में जब हम बैठते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर उठते ही हैं, खाली उठते ही नहीं। खाली नहीं उठते हम कुछ ना कुछ लेकर उठते हैं। किसी गुरु की सेवा मिली है ना, गौ माता की सेवा मिली है ना, संत की सेवा मिली है, सदगुरु की सेवा मिली है, किसी को आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो सेवा यदि आपको मिली है उसका फल मिलता है। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते एक बहुत अंधेरा सा होने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अब मुझे विश्राम करना है, तो कोई स्थान देख ले विश्राम करने का। बाले ने विश्राम करने का स्थान देखा
और स्थान देखकर बाले ने कहा, गुरुजी विश्राम करने का स्थान तो है, स्थान तो है, पर एक टूटा सा झोपड़ा है, टूटा सा मकान है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें ये मकान भी चलेगा, हमें ये झोपड़ा भी चलेगा, चलो। अब गुरु की दृष्टि में कोई जरूरी है कि महल होगा तो ही श्रेष्ठ होगा, झोपड़ा होगा तो भी श्रेष्ठ। उसमें ज्यादा भजन होता है या छोटा झोपड़ा हो उसमें ज्यादा भजन होता है, ये झोपड़े और महल से मतलब नहीं होता। उसमें रहने वाले जो जीव हैं, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि रहने पर भजन कितना हो रहा है, रहने पर कीर्तन कितना हो रहा है। उसमें रहने वाला भगवान की अविरल भक्ति को कितना धारण कर रहा है। राजा भैया जायसवाल जी, हम एक बात कहना चाहेंगे। हम बहुत सारी कथा करते करते वनी पहुंच गए, पर एक सत्यता का विषय है। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उठते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं कि कहीं नहीं उठते, सब जगह उठते हैं, पर हम उठकर पूरी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, तब तक कोई जजमान या जजमान पत्नी नहीं उठ पाते। पर आपके यहाँ ठहरे पहले दिन से देख रहे हैं कि हम उठते हैं, उसके पहले आप लोग उठकर झाड़ू भी लग जाती है, रंगोली भी डल जाती है और दिया भी लग जाता है। ये प्रभु कृपा। एक ये राजकुमार जी जायसवाल जी का घर देखा, और एक छत्तीसगढ़ में हम कथा करने गए थे, वहां पर भी एक जायसवाल परिवार ने कथा कराई। क्या नाम था उनका? वेणुगोपाल जायसवाल। वो वेणुगोपाल जायसवाल की धर्म पत्नी स्कूल में टीचर, और वेणुगोपाल कोई कंपनी में काम करता है, हाँ कोई छोटा मोटा वो काम करता, वेणु शंकर जायसवाल। अब उन्हें कथा ले ली। अब कथा ली, और कथा लेने के बाद वो 3 बार कुबेरेश्वर धाम पर आया। अब 3 बार में से 2 बार तो हम नहीं मिले, 1 बार हम उसको मिले। हम थे ही नहीं 2 बार में, तो जिस समय हम वहां थे उस समय वो मिला। वेणु शंकर जायसवाल, छत्तीसगढ़ कौड़िया है ना, कौड़िया। अब आते से ही बोला, गुरुजी हमने कथा ली है, और कथा लगभग लिए हुए, देखो ये शिव का अनुभव है, ये हमारे जीवन के कुछ अनुभव हैं जो आपके बीच में हम कभी कभी कह देते हैं, नहीं तो अपने अनुभव कभी नहीं कहते। हम जितना बन सकता है कथा कहने का प्रयास करते हैं। उसने कहा गुरुदेव कथा ली है और 4 महीने बचे हैं, और 1.5 साल पहले हमने कथा ली। हमने कहा हो गई तैयारी? कहने लगा गुरुदेव पत्नी टीचर है और मैं एक जगह पर काम करता हूं, साधारण सा मेरा परिवार। हमने कहा कथा का क्रम देख रहे हो, इतना बड़ा क्रम होता है, कितना पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कितनी होती है वेणुगोपाल जी। तो कहे गुरुजी पहले तो इतना नहीं था, पर अब देखकर तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है। हमने कहा क्या चाहते हो? तो कि बस कथा ली है, कथा हो जाए। हमने कहा विश्वास है ना तुमको कि भोलेनाथ कथा करने आएंगे और कथा करवाएंगे और कथा सुनेंगे? कहाँ पूरा है? तो हमने कहा बस बाबा से विनती करो और तैयारी करो। गए, उनके दोस्त ने उनको कह दिया कि एक प्लाट खरीदना है और उस प्लाट में मैं चाहता हूं कि तू भी मेरा पार्टनर बन जा। उसने कहा पार्टनर तो बन जाऊंगा पर इतना धन नहीं है कुछ भी।
थोड़ी सी पैसा कथा के लिए रखा है, शिव पुराण करवाना। तो कहा जो शिव पुराण के लिए रखा है चल वही लगा दे उसमें से। वो शिव पुराण का थोड़ा बहुत जो इकट्ठा करके रखा था वो प्लाट में लगा दिया। वो प्लाट आ गया शहर के अंदर। शहर में ऐसी जगह आ गया कि उसको एक कंपनी को जरूरत पड़ गई। 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने वो प्लाट करोड़ों में खरीद लिया और करोड़ों में खरीदा और बाबा की कथा। एक विश्वास की दृढ़ता होती है, एक भरोसे की दृढ़ता होती है। आज किसी से भी पूछा जाए कि वेणुगोपाल जी क्या काम करते हैं तो लोग कह देते हैं साहब उन्होंने एक शंकर का मंदिर बनवा दिया, उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण प्रारंभ करवा दिया और प्रॉपर्टी का इतना बड़ा व्यापारी हो गया कि शहर में, छत्तीसगढ़ के उन शहरों में उसका आज तक नाम और वर्चस्व में चल रहा। ये बाबा देने वाला। आपका तो विश्वास दृढ़ है, आप भरोसे के साथ कहते हो कि हम आपसे भी कहते हैं, यहां जितने कथा सुनने आते हो बाबा से तुम जब प्रार्थना करो, अपने दादा की जब गोद में बैठो, अपने बाबा की जब गोद में बैठो, तब उस समय तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि शंकर कोई और नहीं, शंकर मेरा वो रब है, शंकर मेरा वो गुरु है, शंकर मेरा वो भाव है कि मैं उनकी गोद में जब बैठूंगा तो मेरा बाबा मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी गोद से जब उठूंगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठूंगा। एक महिला यहां पर बैठी है जिसको डॉक्टर ने भी नीचे बैठने का मना कर दिया था। पांव में तकलीफ थी, घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, गैप था और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम नीचे कभी नहीं बैठ पाओगे। वो पहले दिन कथा सुनने के लिए आई थी तो साथ में स्टूल लेकर आई थी और उसने सुना पहले दिन की कथा में कि अगर दिल से बैठकर सुन रहे हो तो जो मांगोगे, ये घुटने का दर्द, ये कमर दर्द तो तुम हमें लिखकर भेजोगे। आज उसने पत्र भेजा। राधिका जोशी भद्रावती जिला चंद्रपुर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। भद्रावती जिला चंद्रपुर। 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। नीचे 3 साल से नहीं बैठ पाई थी। कहां है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई थी, पर पहले दिन की कथा में आपने जो वर्णन किया था उसके बाद मैंने भी मन में सोच लिया भोलेनाथ मैं कल कथा सुनने के लिए आऊंगी। अगर तूने मुझे इतना बल दे दिया, मैं नीचे बैठकर कथा सुनना चालू कर दूं और मेरा पांव चलने लगेगा तो मैं तेरी 7 दिन की कथा सुनूंगी। बाबा 2 से 3 दिन मैंने यहां कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरे पैरों ने काम करना प्रारंभ करा। अब घर पर भी मैं नीचे बैठ सकती हूं और कथा में भी नीचे बैठ सकती हूं। ये शिव तत्व, बैठो बहन, शंभु शिव तत्व, ओघड़ी शंभु है। आप जब उसकी शरणागति में जाएं तो आपके भीतर अलग एक ऊर्जा होना चाहिए, एक ऊर्जा। हम जिस नगर में, शहर में, सीहोर में रहते हैं, उस नगर में, शहर में, सीहोर में जिस रोड पर रहते हैं वहां हमारे पास में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, और पीछे वाली रोड पर गुरुद्वारा। अब जब भी कोई गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए या वहां से जो भी प्रसाद लेकर हलवे का निकलता, और हम भी वहां जाते गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए, और जब भी कोई, हम जब नहीं पहुंच पाते, कोई निकलता तो हलवे का प्रसाद हमको दे जाता। अब जितने गुरुद्वारे से आने वाले हम उनसे एक ही बात कहते हैं, दादाजी से मिलिए आए? तो वो मुस्कुराकर कहते, गुरुजी तुम भी क्या बात करते हो, हम गुरुद्वारे गए थे, गुरु नानक देव जी के पास गए थे। हमने कहा वही तो दादा है, दादा के पास बैठोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। जैसे हमको हलवा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, उसी तरह
जब हम शिव के पास बैठते हैं, हम औघड़ी के पास बैठते हैं, हम किसी सदगुरु के पास बैठते हैं, हम किसी संत के पास बैठते हैं, तो हम खाली नहीं उठते। अगर किसी गुरु के पास में भी आप, भले गुरु ने तुमको प्रसाद नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको एक शाल तक नहीं उड़ाया, एक माला तक नहीं दी, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया, एक रुद्राक्ष भी नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, पर तुम गुरु के पास जाकर बैठे हो, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ, तुम चले भी गए तो मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा पता करो मुझे यहां विश्राम करना है। बाले ने पता करा सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक माता रहती है, वो माता के घर में अपन रुक सकते हैं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि माता के घर में इतनी जगह नहीं है। मत होने दो, अपने को क्या करना है, थोड़ी सी जगह में रुकना, रुकने की तैयारी करो। झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुके, झोपड़े में रुके, और झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुककर जब वापिस चले, झोपड़े में रुककर जब गुरु नानक देव जी वापिस चले, जाने के बाद गुरु नानक देव जी से बाले ने कहा आप इसको कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा रुक गए, प्रसाद पा लिया, बस चलो। अरे आप इतने बड़े गुरु हो, आप कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा बाले तू चल रहा है कि मैं जाऊं? गुरु नानक देव जी भगवान का राम नाम स्मरण कर चलते रहे, आगे बढ़े। 4 साल तक गुरु नानक देव जी उस गांव में नहीं गए। 4 साल के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में गए तो जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था, और बाले ने कहा गुरुदेव यहां महल? गुरु नानक देव जी से कहा पता करके आऊं वही बूढ़ी माँ रहती है कि कोई दूसरा रहता है। जब जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ गुरु नानक देव जी का इंतजार कर रही थी कि जिसने कदम रखकर मेरे झोपड़े को महल बना दिया वो गया कहां? वो गया कहां? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना? मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है, मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो उसको खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। उसको खोदना पड़ेगा, जाते जाओ, उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। हम उसके दरवाजे से कुछ नहीं मांगे तो भी सब कुछ देता है, सब कुछ। हम बस उसके द्वार तक पहुंचे, हम बस उसकी चौखट तक पहुंचे। और जब हम उसके पास में जाकर बैठेंगे, जब हम उसके करीब में जाकर बैठेंगे तो वो देगा, देने में कमी नहीं रखेगा, कोई कमी वो देने में नहीं रखेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। इनको बढ़ा दो बाबा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर,
वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। तू इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो। तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे उसका। लगे कि नहीं लगे? सब बोलो ये, सबके हाथ में टीका लगाए कि नहीं लगा, इंजेक्शन लगाए कि नहीं लगा। अब कोई माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दे साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या, मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या, मेरे बच्चे को ऐसा है क्या। डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा। तुम भी जागना पड़ेगा, टेंशन मत लो। अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास। अब व्यक्ति कैसा हो गया? व्यक्ति कैसा है? एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। बोलो सत्य है? ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग। महामृत्युंजय का पाठ करवा, वो ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय का पाठ करवा, उसका एक्सीडेंट हो गया। महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा, उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना। फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगाकर रखना। दर्पण में केवल मुख देखोगे तब तक मुख है, दर्पण में परमानेंट तुम्हारा मुख है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। दर्पण में मुख नहीं होता और इस संसार में सुख नहीं होता। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा।
दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो। और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा। उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा। आप दूसरे के घर में झांकोगे, आप दूसरे के ओर देखोगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से अपने जीवन को कंपेट में रखोगे, अपने जीवन को संतुलन देखोगे कि मेरे बराबर है कि नहीं, ना मैं उसके बराबर हूं कि नहीं, नहीं, हमको नहीं देखना। महाराज, हम जब भोले बाबा के चरणों में जाकर बैठते हैं, कुछ मत मांगा, कोई फायदे की बात हमने नहीं सोची, हम तो बस केवल उसके दरवाजे तक गए। हम तो केवल उसको जल चढ़ाने के लिए, हम तो केवल उसको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। अब आगे उसकी मर्जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे फिर उसकी मर्जी है, वो दर्शन देगा ना देगा, वो हमको संभालेगा ना संभालेगा। दो जगह गिरना होता है, एक रोड पर चल रहे हो तब गिर गए, और एक मंदिर में दर्शन कर रहे हो तब गिर गए। 2 जगह गिरना, 2 जगह गिरने का क्रम। एक रोड पर चलते चलते गिर गए, एक मंदिर में गिर गए। मंदिर में गिरे तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की धूल, मिट्टी शरीर में लेकर उठे। रोड पर गिरे, संसार के लोगों की वो भाग दौड़, वो मिट्टी लेकर उठे। बनी में गिर जाओ तो कोयला लेके उठे। अब उठे, शरीर गिरा, उसने भगवान के चरणारविंद की रज हमारे शरीर में चिपकी, हम उसको लेकर उठे। रोड पर गिरे, गिर गए, मां मिट्टी पड़ी थी, धूल पड़ी थी, वो लेकर उठ गए। दोनों जगह में अंतर है। परमात्मा के चरणों में गिरने में अंतर है, वहां गिरे, उसकी चौखट पर गिरे हो तो वो संभालेगा, और किसी के साथ जाते जाते गिर गए तो जो साथ वाला है वो संभालेगा। पर जिसकी चौखट पर गिरे हो वो अंतिम समय तक संभालेगा, और जिसके साथ चलते चलते गिरे वो केवल हॉस्पिटल तक संभालेगा, उसके बाद नहीं संभाल सकता। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन
करी दर्शन आओ। शिव की अविरल भक्ति एक सुख देती, एक आनंद की अनुभूति। हाँ, हम कहते हैं कि जल चढ़ाने वाला व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ाता है तो कल्याण होता है। हम कहते हैं केवल उसके कल्याण तक की बात मत करो, 71 पीढ़ी तक के कल्याण की बात करिए। बोलो ईमानदारी से बोलो री जीजियों, जितने लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ, वणी की जीजी और वणी के जी जाओ, जरा अच्छे से बोलना, समझदारी से बोलना। शिव पुराण सुनने से पहले जितने महाराज तुमको कथा सुनाते थे वो 7 पीढ़ी की बात करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? 7 जन्म की बात करते थे कि नहीं करते थे? केवल शिव महापुराण में ही तुमने 71 पीढ़ी सुनी है। इसके पहले सुनी क्या कि कोई भागवत में, रामायण में, गीता में वर्णन किया हो कि 71 पीढ़ी का वर्णन केवल शिव महापुराण के अंतर्गत, विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन किया गया कि ये। और अगर पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाओ, जहां पर पत्थर पर अंकित लिखा है कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, सुनने वाला अपनी 71 पीढ़ी को तार देता है। यह वहां उज्जैन की भूमि पर भी लिखा। अगर शिव महापुराण को नहीं खोल सकते, नहीं पढ़ सकते तो आप वहां पढ़िए। आप अध्ययन तो करो, आप पढ़ो तो क्या लिखा है। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते बोलते देवऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देवऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देवऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देवऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। और नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बैकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूं, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहां जा रही हूं, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती।
उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ, वो फाइल देखते से कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया? हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर आप समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराण हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं, पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहां हुआ, उनका जन्म वहां हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए। एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं
और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं, तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है, तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए, तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है, क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची, लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन, भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। सारी होटलों पर खाकर आएंगे और किसी के यहाँ अतिथि के यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं,
हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे शून्य हो, अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, पर अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो वो सुधारेंगे, गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है। और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है, और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है। नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, वो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो सोच लो, नंदी हाथ ठीक, शिव तक उघड़ी है शंभू। और मेरे भोले
तेरा सहारा है मेरे भोले, तेरा सहारा है मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो, चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है, शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। बपू गई, चलो अब शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव का उपासक कैसा होता है। लोग कहते हैं जो पानी चढ़ा रहा है केवल उस तक सीमित है शिव पुराण, नहीं, जो पानी चढ़ा रहा है उसकी 71 पीढ़ी तक सीमित है शिव महापुराण की कथा, उसकी 71 पीढ़ी तक शिव महापुराण की कथा निश्चितता देती है। और वो यहां बपू अप्सरा की कथा कह रही है, बपू अप्सरा की कथा। उसने अपनी वाणी से दुर्वासा ऋषि के पास में खड़े होकर गाना प्रारंभ करा। जब वाणी से गाना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने गीत गाया, गाते से दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए और क्रोध में आ गए। क्रोध, ये कौन है जिसने मेरे तप को, मेरी साधना को, मेरी आराधना को तोड़ दी। बपू अप्सरा को देखकर क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि और क्रोध में आकर उन्होंने बपू अप्सरा से कहा, री अप्सरा तुम मेरे तप बल को तोड़ने के लिए आ गई, मैं तुझे श्राप देता हूं 16 साल तक तू पक्षी बनकर घूमेगी। सोलह वर्ष तक तू पक्षी बनकर घूमेगी, ये मेरा श्राप है। बपू अप्सरा की आंख में जल भर गया, दुर्वासा जी से कुछ नहीं बोली। जिसका त्रिपुंड मस्तक पर लगा था, जिसका वो गुणगान करती थी, उस शिव को याद किया। शिव को तुम्हें अगर कोई गाली दे, शंकर के भक्तों से निवेदन है, शिव के उपासकों से निवेदन है, कोई तुम्हें गाली दे तुम जवाब मत दो। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा जवाब वो रब देगा, तुम्हारा जवाब वो भोले नाथ देगा, तुम्हें जवाब नहीं देना। कोई तुम्हें अपशब्द कहे, जवाब वो देगा। तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा, जैसे वो भैया ने लिखा था जो वहां से आए हैं, तो उन्होंने लिखा इस पत्र में कि तेलंगाना से जो आए थे, उन्होंने लिखा कि दुनिया हंसती है, हंसने दो। जिस पे दुनिया हंसी है उसी ने हस्ती लिखी है, जिस पे हंसी है उसी ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। जिस पे दुनिया हंसी, ताने कसे, अपशब्द कहा, उसी ने दुनिया में कुछ ना कुछ परचम फैलाया। जितनी गाली पड़ती है उतनी ध्वजा ऊपर जाती है। और फिर याद रखना, जितनी पतंग ऊपर जाती है उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी, पड़ोस की छत पे जितने खड़े होंगे वो अपनी पतंग से ऊंची वाली पतंग को काटने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा नाम जितना ऊंचा जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी की छत तैयार है, घबराना नहीं, परंतु
जवाब तुम्हें नहीं देना है, जवाब देगा वो जिसका हम भजन कर रहे हैं। जो तुमको चाहता है, तुम जिसको चाहती हो, तुम्हारा जो आपस में प्रेम है, जिससे तुम बहुत दिल से प्रेम करते हो और वो तुम्हारे साथ चल रही हो और कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर मार के चले जाए तो वो झगड़ा करेगी क्या? बोलो तो जम के। नहीं। झगड़ा कौन करेगा? बेरू। जगदम्बा नहीं बोलेगी। जगदम्बा तो ओ माँ। अब भेरू ने कहा क्या हुआ है? वो टक्कर मार के गया। रुक जा। उसने गाड़ी दौड़ाई, पकड़ा गिरवान, चल इधर, और 2 दिया रख के उसने पूछा, टक्कर तो उसको लगी थी, तू मुझे क्यों मार रहा है? उसने कहा वो मेरे दिल में बसी थी जिसको टक्कर लगी थी, तो तू क्यों मार रहा है? वो मेरे दिल में है। तो वो मारे ना, वो नहीं मारेगी, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं उससे दिल लगा बैठा हूं। बस तुम महादेव पर जल चढ़ाओ, तुम महादेव के दिल में बैठे, महादेव तुम्हारे दिल में बैठा, तुम्हें टक्कर लगेगी तो जवाब वो देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब वो देगा। वो अपने को जवाब। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जिससे हमने दिल लगाया, जिससे हमने लगन लगाई। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। वो है, हमें नहीं सोचना। बप्पू को श्राप लग गया तो 16 साल तक पक्षी बनेगी। बप्पू आंखों में नीर भर ली, जवाब किसी ने नहीं दिया, जवाब दिया महादेव ने। दुर्वासा के सामने प्रकट हो गए, इसको कोई वर दीजिए। श्राप लगा, मान रहा हूं, पर इसे वर दो। वर दिया। 16 साल के बाद एक बाण इसको लगेगा, उससे इसके प्राण छूट जाएंगे और ये फिर अप्सरा नहीं बनेगी, फिर देवी बन जाएगी। ये शिव कृपा। फिर ये अप्सरा नहीं बनेगी, ये देवी बन जाएगी। पक्षी बनकर उड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, उड़ रही थी। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, वो बाण गलत दिशा में चले गया और पक्षी को लग गया। वो पक्षी गर्भ से थी, गर्भ में उसके 4 अंडे थे, 4 बच्चे थे। जैसे ही उसके प्राण छूटे, नीचे गिरी, उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर निकल गए। पक्षी, अप्सरा, वपु, शंकर की उपासक, उसकी आंख में से जल बह रहा है मरते समय। मैं तो चली जाऊंगी, पर ये मेरे 4 बच्चे जो नीचे अंडे के रूप में गिरे हैं, इनका क्या होगा? उस स्थान पर शंकर भगवान प्रकट होकर बप्पू से कहते हैं, बप्पू तूने मेरे ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया है, मैं 71 पीढ़ी तक का ध्यान रखता हूं, तू क्यों चिंता करती है? तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। युद्ध के मैदान में घोड़े दौड़ेंगे, हाथी दौड़ेंगे, और मेरे बच्चे 4 अंडे यहां पड़े हैं, 4 बच्चे पड़े हैं, ये तो उस कुचा जाएंगे, मर जाएंगे। शिव जी कहते हैं तूने जल चढ़ाया है, चिंता मत कर। जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बच्चे की देख रेख भी शिव करता है। मैं हूं, तू क्यों चिंता करती है?
मेरे बच्चों का क्या होगा? शंकर भगवान ने इशारा करा, देख नीचे क्या हो रहा है। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते से हाथी के गले में जो घंटा था वो नीचे गिरा, घंटा गिरते से अंडों के ऊपर गिर गया, 4 अंडे घंटे के नीचे दब गए। पूरा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, युद्ध समाप्त भी हो गया कुरुक्षेत्र का। तब वहीं से उसी स्थान से एक गुरु बाबा का निकलना हुआ, जिनका नाम था शमीक ऋषि। शमीक बाबा ने देखा हाथी का घंटा अच्छा है, इसको लेकर जाता हूं, मंदिर में निर्मित करेंगे। घंटे को उठाया तो नीचे से चिड़िया के उस पक्षी के 4 बच्चे मिले, जिसको शमीक बाबा अपने साथ ले गए। शिव जी ने उस बप्पू से कहा, देख बप्पू अप्सरा, जो शंकर की शरणागति में रहता है उसके बच्चा क्या, उसके 3 तिल मात्र की रक्षा शिव करता है, शिव करता है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। कुबेर भंडारी कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। इसी को कहते हैं शिव तत्व। कुबेर भंडारी कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हो। बप्पू के 4 बच्चों की रक्षा भी शिव कर रहे हैं। बप्पू तो गई, पक्षी योनि से छूट गई। बप्पू तो गई, पक्षी योनि से छूट गई, रक्षा कर रहे हैं शिव। कैसे रक्षा करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है, ये उनके ऊपर। जन्म मरण परण, जन्म मृत्यु और विवाह, ये 3 शिव जी ने अपने पास में रखा। किसके साथ शादी होगी, कौन पति बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, ये उसको मालूम है। तुम 10 लड़के देख लो, पर जिसके साथ उसने संबंध जोड़ा होगा उसी से होगा। तुम कितना ही रो लो, मेरी किस्मत में ये लिखे है, और पति कितना भी गुस्से में कह दे मेरे तो भाग फूट गए तो तू मेरे पास आई, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो भगवान भोलेनाथ की लीला है। पचास लड़के देखने के बाद भी तुम्हारी शादी भैरू के साथ हुई, 50 लड़की देखने के बाद भी तुम्हारी शादी जगदम्बा के साथ हुई, तो ये शिव की कृपा नहीं तो और क्या। कितने ढूंढे थे, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, और तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी, उसने लिख कर भेजा। किसी ने कह दिया तुम्हारी उम्र कम है, किसी को पत्रिका दिखाई, उसने कह दिया तुम तो जल्दी मर जाओगे, मालूम पड़े 80-90 साल का होके मरा।
और वो इसलिए ज्यादा जिंदा रह गया क्योंकि उसने सोचा मर नहीं तो किसी को पता मालूम पड़े 80-90 साल का होके मरा। और वो इसलिए ज्यादा जिंदा रह गया क्योंकि उसने सोचा मर नहीं तो है, काजू ज्यादा खा लो, बादाम ज्यादा खा लो, केसर का दूध पियो, खूब चकाचक खाता रहा तो और मस्तुंडा होके 90 तक जिया, मरा ही नहीं। क्या कर, जन्म मरण परण 3 भगवान के हाथ में, उसे कोई को नहीं दिया। माता पार्वती जी के तन से पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का शीश भगवान शंकर ने काट दिया, काटा, वो शीश गया दूर। पार्वती मैया क्रोधित होकर पुकारने लगी, मेरा बेटा कैसे जीवे। और चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यों बोले वाणी, गणों से नो बोले हरि, गणों से यों बोले वाणी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ, शीघ्र बन जाओ हाथी शीश लाओ, शीघ्र बन जाओ हाथ से सिलाओ। गणेश जी महाराज आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। आरती गिरजानंदन की, गजानंद असुरन कंदन की, आरती गिरजानंदन की, असुरन कंदन की, आरती गिरजानंदन की, गजानंद असुरन कंदन की, आरती गिरजानंदन की, गजानंद ससुरन कंदन। और गणेश जी महाराज की, गणेश जी महाराज का अवतरण हुआ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत भगवान श्री गणेश जी महाराज।